कहानी की शुरुआत होती है केरल के वागामोन पुलिस स्टेशन से। वहाँ एक इवेंट शुरू होने वाला होता है। तभी अचानक स्टेशन के अंदर से लगातार 3 गोलियां चलने की आवाज आती है। सारे पुलिस वाले अंदर भागते हैं। वहाँ फर्श पर एएसआई विनोद की लाश पड़ी मिलती है। तुरंत पूरे स्टेशन और मीडिया को अंदर ही सील कर दिया जाता है। शुरुआत में डीवाईएसपी सतीश चंद्रन को शक उन 3 पुलिस ऑफिसर्स पर होता है जो गोली चलने के वक्त स्टेशन में ही मौजूद थे। तभी डीवाईएसपी प्रमोद इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आता है। प्रमोद और विनोद दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों का चेहरा सेम था लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। खबर टीवी पर देखते ही फॉरेस्ट मिनिस्टर गीता राजेंद्रन तुरंत एसपी सविता सत्यन को केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजती है। क्योंकि प्रमोद विनोद का सगा भाई था, उसे इन्वेस्टिगेशन से बाहर रखा जाता है। अब एसपी सविता सत्यन तीनों सस्पेक्ट से पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले एएसआई जॉन बताता है कि वह स्टाफ रूम में फोन पर अपनी बीवी से बात कर रहा था। तभी उसने गोली की आवाज सुनी और बाहर भागा। दूसरा सस्पेक्ट एससीपीओ संदीप बताता है कि वह उस वक्त बाथरूम में था और उसका विनोद के साथ पुराना झगड़ा था। तभी फोरेंसिक टीम बताती है कि ड्यूटी गन के पाउच पर तीसरे सस्पेक्ट सीपीओ बिनीश के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। बिनीश से पूछताछ होती है तो बताता है कि वह विनोद की केबिन की टेबल पर अपनी लोडेड पिस्टल रखकर टॉयलेट गया था। तभी उसने गोलियों की आवाज सुनी। यहाँ बिनीश विनोद के पास्ट का एक खौफनाक सच बताता है। कुछ समय पहले एक लॉज में जुआ चल रहा था। वहाँ एक कपल 17 साल की लड़की और उसका बॉयफ्रेंड का किसी से झगड़ा हो गया। विनोद और बिनीश मामला सुलझाने लगे। वहाँ बहस में लड़की ने कांच की बोतल चलाई जो विनोद की जगह दूसरे आदमी को लग गई। बिनीश और बाकी लोग घायल को अस्पताल ले गए और लॉज में सिर्फ विनोद और लड़की अकेले बचे। जब बिनीश वापस आया तो उसने देखा कि शराब के नशे में विनोद ने उस 17 साल की लड़की को सेक्सुअली असोल्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद चोर से पूछताछ होती है। वो कहता है कि वह लॉकअप में सो रहा था और गोली की आवाज से जागा। फिर पता चलता है कि प्रमोद और विनोद का पिता बेहद हिंसक आदमी था। वो उन दोनों की मां को और उनको पीटता था। तंग आकर उसकी मां ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उन दोनों के पिता ने विनोद को फोर्सफुली अपने पास ही रख लिया। उसके पिता से परेशान होकर जब विनोद भागकर प्रमोद और उसकी मां के घर पहुंचा तो लोग वहां से जा चुके थे, जिससे विनोद के मन में प्रमोद और उसकी मां के लिए नफरत आ गई। आगे चलकर विनोद के पिता को सेक्सुअली असोल्ट के लिए एक लड़की के घर वालों ने मार डाला। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहां डीवाईएसपी सतीश चंद्रन एसपी सविता को बताता है कि मालिनी अपने पति के डोमेस्टिक वायलेंस से तंग आकर रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन आई थी। तब विनोद ने उसकी मदद की थी और तब से मालिनी विनोद के साथ रह रही थी। इधर फॉरेस्ट मिनिस्टर गीता राजेंद्रन स्टेशन आकर एसपी सविता पर केस को जल्द से जल्द सोलो करने का ऑर्डर देती है। इसी बीच प्रमोद को फोरेंसिक से पता चलता है कि विनोद को गोलियां बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगी थी। फिर साइबर सेल से विनोद के कॉल डिटेल्स मांगने पर प्रमोद को मना कर दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि उसका मोबाइल ट्रेस करने के लिए भी कहा गया है। यह सारी बात प्रमोद एसपी सविता को बताता है और केस की इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ले लेता है। फिर प्रमोद बिनीश से पूछता है कि वह इंसिडेंट के दौरान कहाँ था। बिनीश फिर से वही बात बताता है कि वो बाथरूम में था। फिर उसके बाद प्रमोद संदीप से पूछता है तो प्रमोद को पता चलता है कि वो लेडीज टॉयलेट में था। उसका स्टेशन में किसी महिला पुलिस ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा था। फिर सीसीटीवी चेक करते टाइम प्रमोद की नजर 2 बच्चों पर पड़ती है जो स्टेशन के पीछे क्रिकेट खेल रहे थे। प्रमोद उन दोनों बच्चों को बुलाता है और दोनों बच्चे गीता राजेंद्रन के सामने गवाही देते हैं कि जब वो बॉल लेने खिड़की के पास गए तो उन्होंने देखा कि विनोद ने खुद को ही गोली मार ली, मतलब विनोद ने सुसाइड किया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि विनोद ने सुसाइड क्यों किया। तभी एक पुलिस वाला प्रमोद को मोबाइल में एक म्यूजिकल रियलिटी शो बताता है और कहता है कि विनोद की मौत के टाइम यही म्यूजिकल रियलिटी शो केबिन में चल रहा था, जिसमें एक लड़की गाना गा रही थी। तभी कहानी पीछे जाती है और पता चलता है कि विनोद बहुत खुश था और टीवी पर म्यूजिकल रियलिटी शो देख रहा था। लेकिन तभी स्टेज पर गा रही उस लड़की और उसकी मां को देखकर विनोद के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि जिस 17 साल की लड़की को उसने लॉज में सेक्सुअली असोल्ट किया था वो और कोई नहीं बल्कि उसके सगे भाई प्रमोद की बेटी और उसकी सगी भतीजी श्वेता थी। विनोद शॉक हो जाता है और गिल्ट में आकर टेबल पर रखी हुई बिनीश की पिस्टल से खुद को 3 गोलियां मार देता है। प्रमोद कंफर्म करने के लिए बिनीश को म्यूजिकल रियलिटी शो दिखाकर पूछता है क्या यह वही लड़की थी जिसको विनोद ने लॉज में सेक्सुअली असोल्ट किया था। बिनीश कहता है हाँ, यह वही लड़की थी। यह सुनकर प्रमोद शॉक हो जाता है। प्रमोद अपने घर जाता है। तभी प्रमोद को उसकी पत्नी श्रीजा का फोन आता है। वो कहती है कि वो अपनी बेटी श्वेता को प्रमोद यानी कि उसके पिता के बारे में आज बताने वाली है, लेकिन प्रमोद कहता है कि उसे मेरे बारे में कभी मत बताना, क्योंकि श्वेता ने उस रात लॉज में विनोद का चेहरा देख लिया था और प्रमोद और विनोद दोनों जुड़वा भाई थे। अगर उसकी बेटी श्वेता अपने पिता प्रमोद का चेहरा देख लेती तो उसे लगता कि उसके पिता ने उस रात उसे लॉज में सेक्सुअली असोल्ट किया था।